हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए, अपने टैक्स बर्डन को कम करने के लिए हम अपने इनकम टैक्स एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस की, बहुत सारे डिडक्शंस की हेल्प लेते हैं। कैसे ना कैसे करके हमारी इनकम का लेवल कम हो और हमें उस पर कम से कम टैक्स देना पड़े। उसी में से एक बहुत अच्छा प्रोविजन जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है अपना टैक्स बचाने के लिए, वो है हमारा अपना घर। यस, ऑब्वियसली जिस घर में हम रहते हैं, चाहे वो ओन्ड हो चाहे वो हायर्ड हो, वो किस तरीके से हमारा टैक्स बचाने में हेल्प करता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, इस कंटेंट को समझने के लिए मैंने केसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तो स्टेटस ऑफ हाउस और स्टेटस ऑफ द असेसी, या जिसके बारे में हम टैक्स बचाने की बात कर रहे हैं। हाउस की कंडीशन में दो सिचुएशन अराइज होती हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं, या तो वो हायर्ड अकोमोडेशन है, रेंटेड अकोमोडेशन है, या फिर वो आपकी अपनी है। रही बात आपकी जॉब की, आपकी प्रोफेशन की, आपकी इनकम की, हो सकता है वो आप सैलरी से क्रिएट कर रहे हो या फिर सैलरी के अलावा आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर आपका अपना बिजनेस है। तो इन केसेस में टैक्स सेविंग के लिए आप किन किन चीजों की हेल्प लेंगे, आइए उनको वन बाय वन समझते हैं। अगर आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं एंड आप जॉब कर रहे हैं, तो टैक्स बचाने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है दोस्तों, वो है आपका HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ओके, अगर मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 6 लाख रुपीस है और वो टैक्सेबिलिटी के दायरे के अंदर आ रही है, तो आपको अपनी सैलरी में जितना अमाउंट HRA के नाम का मिलता है, वो आप लेस कर सकते हैं अपनी इनकम से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 6 लाख रुपीस आपकी इनकम है, उसमें 1 लाख रुपए आपके HRA के नाम के मिलते हैं, तो 6 लाख में से आप 1 लाख रुपीस माइनस कर सकते हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख पर आ जाएगी। इसमें टैक्स बचाने का एक तरीका और क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर सैलरी HRA में कन्वर्ट कर दिया जाए। वो कैसे होता है, जो भी आपकी पर्टिकुलर बेसिक पे आपको मिलती है, उस बेसिक पे में से हो सकता है आपका एम्प्लॉय आपको टोटल बेसिक पे का 10%, 15%, 20% HRA देता हो। आप, अगर पॉसिबल है, अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि एटलीस्ट आप बेसिक पे का 40% तक HRA में कन्वर्ट कर दीजिए। जो भी टोटल बेसिक पे है, दैट मस्ट बी ₹30,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ। आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि प्लीज उनकी सैलरी स्लिप में HRA 40% तक इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि जो भी HRA का अमाउंट होगा वो टोटल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। ये अमाउंट 40% अमाउंट 50% तक भी क्लेम किया जा सकता है इन दिल्ली, इन मुंबई, इन आपका कैलकाटा एंड चेन्नई, द 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, राइट। सो एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए जो बेसिकली एक हायर्ड या रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है, टैक्स बचाने का हाउस के जरिया है HRA की डिडक्शन आप टोटल इनकम से क्लेम करेंगे। साथ ही अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं लेकिन आप जॉब नहीं करते, आपका अपना बिजनेस है, द सिचुएशन इज, उस केस में आपको HRA नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है तो HRA नहीं मिलेगा, आपका अपना खुद का बिजनेस है, आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो। अब इस सिचुएशन में भी क्या आप अपना टैक्स बचा सकते हैं घर के जरिए? तो यस दोस्तों, नॉन सैलरीड पर्सन के लिए हमारे लॉ में सेक्शन 80GG के अंदर एक प्रोविजन है कि आप ₹5,000 पर मंथ, यानी कि इंटू 12 अगर मैं करूं तो साल के 60,000 रुपीस की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं आउट ऑफ योर टोटल इनकम। बट द टर्म एंड कंडीशन इज, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जरा वो भी सुन लीजिए। एक तो ये कि आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, मतलब आपको कोई HRA नहीं मिलता है, पहली चीज। दूसरा, जहां पर आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपका प्लेस ऑफ वर्क है, वहां पर उस सिटी में आपके नाम या आपकी स्पाउस के नाम या फिर आपके माइनर चाइल्ड के नाम कोई घर नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आप मजबूरी में किसी हायर्ड या रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुझे टैक्स बचाना है इसलिए मैंने रेंटेड अकोमोडेशन हायर करी हुई है। साथ ही अगर मान लीजिए कोई सैलरीड इंडिविजुअल है और वो हायर्ड एंड रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है, लेकिन उसकी सैलरी में HRA उसको नहीं मिलता,
उसे किसी प्रकार का एम्प्लॉयर उसने मना कर दिया कि मैं नहीं, मैं आपको एक टोटल सम दूंगा और एचआरए आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, उस सिचुएशन में भी ऐसे लोग 80G क्लेम कर सकते हैं। अगर एचआरए नहीं मिलता है, वो सैलरीड है, तब भी वो 80G की डिडक्शन क्लेम कर सकता है आउट ऑफ टोटल इनकम। तो ऑब्वियसली बस इसमें एक लिमिट है कि 60,000 है, काफी कम अमाउंट है। अगर हम ओवरऑल डिडक्शन की बात देखें, एक ओवरऑल मंथली एक्सपेंडिचर की बात देखें, बट द थिंग इज कि चलो कुछ तो है, कुछ नहीं से थोड़ा सो है। तो दैट इज द केस ऑफ हायर्ड एंड रेंटेड अकोमोडेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर अकोमोडेशन ओन्ड आ जाती है तो दोस्तों फिर फर्क नहीं पड़ता सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, दोनों में ट्रीटमेंट आपकी सेम ही होती है। सैलरी जॉब वाला है, अकोमोडेशन खुद की है, तो डिडक्शन क्या होगी, और नॉन सैलरीड है तो डिडक्शन क्या होगी, दोनों में सेम ही है। व्हाट इज दैट? इन दैट सिचुएशन आपके पास ऑप्शन आते हैं दो ऑप्शन से पहले मैं एक चीज बताऊं, लेकिन अगर आप ओन्ड में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, उसका तरीका है कि आपके घर पर ऑब्वियसली होम लोन होना चाहिए। जिस अकोमोडेशन में आप रह रहे हैं दोस्तों, उस पर कोई आपका होम लोन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। वो डिडक्शन कौन सी है? दो डिडक्शन है, एक तो है 80C एंड एक होती है अंडर सेक्शन 24B। अंडर सेक्शन 24B 80C में आपने अपने लोन को चुकाते टाइम जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पूरे साल भर में चुकाया है, उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 80C के अंदर। बट इसकी मैक्सिमम लिमिट दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक की होती है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो ये वाली मतलब डिडक्शन नहीं मिलती है। रीजन बीइंग 80C में और बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड, लाइक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, लाइक LIC प्रीमियम। वो नॉर्मली लोग वैसे ही पूरा कर लेते हैं, उसमें उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा, उसमें उनका LIC का पैसा ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम करवा देता है। तो प्रिंसिपल को माइनस करने लायक ऐसा कुछ डिडक्शन बचती नहीं है, बहुत कम अमाउंट बचता है। अगर बचता है तो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट आप यहां तक ले सकते हैं। लेकिन उस होम लोन पर दोस्तों आपने जो भी इंटरेस्ट चुकाया है पूरे साल भर के दौरान, उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 24B के तहत ले सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी आपने पूरे साल भर चुकाया है। हालांकि 24B के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लेम करने की जो लिमिट है वो दो अलग अलग केसेस में है। अगर घर आपका अपना है और आप खुद उसमें रह रहे हो, सेल्फ ओन्ड है, तो मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, अब उसका क्राइटेरिया एक डिफरेंट तरीके से हम एनालाइज करते हैं, उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। बट द थिंग है, समझने के लिए, अगर आपने वो अकोमोडेशन किसी को किराए पर दी हुई थी, इसका मतलब रेंटेड है, तो नो लिमिट, इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी आप चाहे क्लेम कर सकते हैं। सो दैट सेम थिंग यहां पर भी सेम ही रहेगी, 80C एंड 24B। 80C अक्सर नहीं मिलती है, मैं आपको बताऊं, रीजन मैंने आपको बताया, PPF, LIC और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बैंक FDs होने की वजह से ये डिडक्शन अक्सर लोग बहुत कम ही क्लेम कर पाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है उसी की डिडक्शन आपके सामने बनती है। एंड यस ऑब्वियसली होम लोन का होना जरूरी है। इसीलिए आप अगर सैलरीड पर्सन हैं या आपके पेरेंट्स सैलरीड पर्सन हैं और वो टैक्स से बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनके टैक्स कंसल्टेंट उनको अक्सर ये सलाह देते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, आप एक घर खरीद लीजिए, उस पर लोन ले लीजिए, ताकि इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन है वो क्लेम की जा सके। तो दोस्तों ये एक रेंज हमने देखी किस तरीके से हम अपने घर से टैक्स को बचा सकते हैं, टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ऑल्दो इनकी कुछ कैलकुलेशंस अपनी स्पेसिफिक होती हैं, बट वन गो में अगर हम समझें, दीज आर द प्रोविजंस, हमारा घर हमारे टैक्स को बचाने में मदद करता है। होप यू लाइक द वीडियो। अब आपको बताना है कि इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन लगा और सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा रहता है, HRA, 80GG या इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके अलावा कोई भी और क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज टेक केयर।